हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एएलपी का जो सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। सभी को पता होगा ये वाली बात तो। और दोस्तों, जो ग्रेड का जो इस बार पेपर आया है, खासकर आईटीआई वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ही नाराज़ हैं कि आखिर कैसा पेपर बनाया है इन लोगों ने। हाँ दोस्तों, ये बात तो सभी लोग कह रहे हैं कि क्या ही पेपर बनाया आप लोगों ने। अरे जब आपको नहीं देनी है नौकरी तो सीधी बता दो, क्या मतलब है यार ऐसा पेपर बनाने का। पार्ट ए जो है वो हलवा है और पार्ट बी आप अच्छी खासी लेवल का दे रहे हो। पार्ट ए है ठीक है, लेकिन कम से कम बच्चा इतना तो ले ही आएगा, देखो यदि वो पढ़ने वाला है। लेकिन पार्ट ए में तो तब फ़ायदा होगा ना जब उसका पार्ट भी ट्रेड का निकलेगा। हाँ, क्या ही फ़ायदा रहा यार उसमें है। तो दोस्तों, क्या है फिर इसमें, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, है क्या होगा, अपन इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बच्चों का सिर्फ एक ही कहना है कि हम कैसे भी करके भगवान भरोसे ट्रेड में पास हो जाएं। पार्ट ए की उन्हें चिंता नहीं है, पार्ट ए की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि पार्ट ए मैक्सिमम लोगों का ठीक गया है। जब अपन पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं होंगे तो पार्ट ए का अपन क्या करेंगे। सही बात है दोस्तों, ये बात भी ठीक है। आखिर इन्होंने क्यों बनाया पार्ट बी, ऐसा क्या कारण है इसका। हैं, यदि यही रहा तो इन्हें सीबीटी जो सेकंड है ना साइको के लिए, इसमें 8 गुनी बच्चे लेने हैं कि ऐसे मिल ही नहीं पाएंगे। दोस्तों देख लेना आप, यदि इन्हें 8 गुना बच्चा मिल जाए तो। और उसी में ये लोग कह रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं देना है। सो तो हो गया फिर कल्याण है। यदि मिल जाए तो आप बता देना, नहीं मिल पाएगा दोस्तों। यार आईटीआई वाला बंदा कहाँ, और आप किस लेवल का दे रहा है पॉलीटेक्निक और बीटेक वाली बच्चों के तोते उड़ जा रहे हैं सवारी देख के कि बताओ इसमें क्वालिफाई का नाम दे दिया आपने और इस प्रकार के आप क्वेश्चन दे रहे हैं। ये एक गलत है। आखिर क्यों बना रहा है रेलवे, क्या कारण है इसका है। और जो पार्ट ए था, आपने जिस हिसाब से क्वेश्चन सेट करना चाहिए आपने वो नहीं किया। बेसिक साइंस में इतने बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं कि अब क्या ही किया जाए, सभी लोगों ने पढ़ा होगा और सबको पता होगा। लेकिन इन्होंने वहाँ तो नॉर्मल दे दिया और इधर इन्होंने इतना तेज़ बना दिया पेपर। अरे हम उस सरल पेपर का क्या करेंगे जब हम यहीं क्वालिफाई नहीं हो रहा है ट्रेड वाला, तो हम उसका क्या करेंगे। थोड़ा सोचना चाहिए था ये वाली बात। हाँ, यदि आप ऐसा करते कि पार्ट ए जो था उसे बनाते आप अच्छा खासा हार्ड, ठीक है, और पार्ट बी आप बनाते थोड़ा ठीक कि हाँ चलो बच्चा इधर तो क्वालिफाई कर जाए, लेकिन इधर मेरिट बनाने में उसे तकलीफ हो थोड़ी, तो आपने उल्टा कर दिया पूरा। वो पता चल रहा वहाँ पेपर देने के लिए बैठ रहा तो कहीं उसमें ईडी की क्वेश्चन आ जा रहा है, वो भी नॉर्मल वाली नहीं, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थोड़े थे, कहीं मैथ आ जा रही है। मतलब क्या आपको ही नहीं पता कि पेपर सेट कैसे किया जाता है यार। हद होती है किसी चीज़ की। अब बच्चा इतने दिनों से लगा हुआ है कि चलो हम कैसे भी करके ले जाएंगे, 2-3 महीने जो मिले हैं आराम से सब हो जाएगा। पूरी मेहनत बर्बाद हो गई यार उसकी, और आप उसी में कह रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। वैसे अब जो उम्मीद लग रही है कि नॉर्मलाइजेशन जो है ना देना चाहिए, तभी बच्चा पास हो पाएगा। नहीं तो आप कहो कि बिना नॉर्मलाइजेशन के इन्हें 8 गुना बच्चा मिल जाए तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि बीटेक और पॉलीटेक्निक से ज़्यादा अपना आईटीआई वाला बंदा बैठा हुआ है इसमें। ठीक है। हाँ, तो नॉर्मलाइजेशन इन्हें देना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा आप ये मानो कि कहानी ख़त्म है बच्चों की। यार एक आईटीआई वाला बच्चा उस बच्चे की जितना सोच सकता है जो बीटेक वाला सोच सकता है, आप बताइए कहाँ इसमें इतना रहता है, पोर्शन अच्छा रहता है, मत इतना भी नहीं कि वो बीटेक और पॉलीटेक्निक वाला कवर कर सके, इतना भी नहीं रहता है। और बच्चे सोच रहे थे कि हमें केवल 27 नंबर चाहिए, 35% ही नंबर तो लाने हैं। अरे कोई भी एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि नहीं मैं जितना करके आया मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, क्वालिफाई कर जाऊँगा। नहीं था। बच्चों ने मैक्सिमम ये मान लो कि आप 30 से लेके 35 क्वेश्चन ऐसे किए उनने जहाँ उन्हें लग रहा था कि चलो ठीक ठाक है, लेकिन वो इसमें भी श्योर नहीं है कि हम 100% ये कह पा रहा है कि हाँ मेरे 27 आ जाएंगे। किसी का भी श्योर नहीं था कि हाँ इतना आ जाएगा। तो भैया फिर जब नहीं था श्योर तो फिर बच्चों को तो देखो लगा नहीं था, तो इस वजह से बच्चे कोई 50, कोई 55, कोई 60, 50 से 60 के बीच एवरेज रहा, करके आए हैं बच्चे इतना। अगर नहीं करते तो फिर कहाँ से आ पाते। तो अभी भी कोई गारंटी नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि बच्चे के इतने आ जाएंगे। यहाँ लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि हद होती है, आपको पेपर सेट करना नहीं आ रहा है या फिर आप बच्चों को जॉब देना नहीं चाहते, ये सब गलत है। खैर 4-5 दिन बाद जो आंसर की है वो तो आ जाएगी, तो पता पड़ ही जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा ये चीज़ गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पेपर का लेवल था आपने वो बनाया नहीं, और जहाँ नॉर्मल चाहिए था आपने वहाँ पर तेज कर दिया। अरे यार बच्चा एक मान लो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो क्या पढ़ता है, पीवाईक्यू पढ़ता है और थोड़े बहुत उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो पढ़ लेता है। अब आपने ना तो ये दिए, ना तो आपने पीवाईक्यू फॉर्म दिए, ठीक है, और ना उससे बनने वाले थोड़े जो नॉर्मल जैसे क्वेश्चन बनते हैं आपने भले ही हम कह रहे हैं आपने वन लाइनर की फॉर्म में आपने क्वेश्चन दिए, लेकिन जब बच्चे को उतनी नॉलेज होगी तब तो बच्चा करेगा। आप कह रहे हैं हमने बेसिक क्वेश्चन दिए, अरे क्या जो आईटीआई की जो बुक्स रहती क्या उसमें क्या बेसिक क्वेश्चन नहीं रहते, क्या आप हमें बता दो, बताइए ना कि जो बुक्स रहती हैं क्या उसमें नहीं रहता है। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि हम तो निमी भी पढ़ के गए थे, वो निमी में से भी नहीं आया क्वेश्चन, बताओ।
जबकि हालांकि जब जो 2 तारीख वाला जो वो हो गया था, पेपर हुआ था, तो मैंने अपने दोस्तों से बोला था, सभी मतलब जो ये अपनी यूट्यूब फैमिली है उनसे बोला था कि आप एक बार निमी के क्वेश्चन जरूर देख के जाना, और थोड़ी जो बेसिक बेसिक है वो भी देख के जाना। अब आप ये बताओ, आपने तो बच्चों के मन में यही भर दिया ना, तो अब बच्चे का मान लो जैसे 3 से 4 5 दिन मिल गए उन्हें, तो अब वो क्या उखाड़ लेगा? आप ये सोचो कि वो क्या पूरी बुक है वो घोंट डालेगा? क्या वो नहीं कर पाएगा यार, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाएगा। हाँ, बच जाएगी थोड़ा बहुत एक रिव्यू मतलब देख लेगा, लेकिन ये गलत हुआ है बच्चों के संग में यार, हट। बेकार बात है आपकी, बहुत गंदी मजाक है ये आपका, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अब 1 लाख मतलब जो क्या कहते हैं कि ग्रुप डी में जो फॉर्म है ना, हाँ, तो 1 करोड़ और 8 लाख के समथिंग फॉर्म गिरे गए हैं। अरे ये सिस्टम रहा तो कट ऑफ का तो अंदाज आप लगा ही लो कि क्या है। जो पेपर आपको सेट ठीक तरीके से करना चाहिए आप वो कर नहीं रहे, और जो नहीं करना चाहिए आप वो कर दे रहा है। हद होती है यार कि पूरा बच्चों आईटीआई वाले बच्चों का पूरा मतलब मनोबल जो है वो डाउन हो चुका है। उल्टे पता बच्चे टीचर को और सुना रहे हैं, जो अपने मेन मेन टीचर है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब जानते हैं कितने टीचर हैं, दो दो तीन टीचर हैं जो यूट्यूब पे हैं और जो मतलब अच्छा बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं भाई साहब उनका भी नहीं आया। अब देखो, एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, तो फिर भी बात समझ में आए। यहाँ 2,81,000 बच्चा प्लस यहाँ सेलेक्ट हुआ था। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि कम से कम जो 1.5 लाख बच्चे होंगे वो तो ठीक से पढ़ने वाले होंगे, कि बिल्कुल 10 ही हज़ार हैं जो ढंग से पढ़ रहे होंगे। अब इतने बच्चे कह रहे हैं यार वो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, बताइए। और आने दो आंसर की, सब पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो अब अपन क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। अब तो ये है कि चलो अब ये वाला तो निपट गया है। अब दोस्तों आप आंसर की तक का वेट कीजिए कि क्या होता है, ठीक है। और आंसर की जैसी आएगी तो आपको पता तो देखो लग ही जाएगा, ठीक है। बाकी फ़िलहाल थोड़ा 1 2 दिन आप रेस्ट कीजिए, बढ़िया चिल करिए, देखिए। लेकिन जिस प्रकार से बच्चों ने मेहनत की थी उस हिसाब से उन्हें मतलब क्वेश्चन नहीं मिले हैं, तो देखो दिमाग तो सबका ख़राब हो गया है। हाँ, आप यकीन मानिए बहुत गुस्से में है बच्चा। तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, आप लोग चिल करिए, फिर अपनी पढ़ाई में लगिएगा दोस्तों। और जिनकी देखो एनटीपीसी और अपना क्या कहते हैं कि ग्रुप डी का, हाँ, ये फॉर्म डले हैं, तो थोड़ी इसकी प्रिपरेशन आप कीजिए दोस्तों, क्योंकि अपन एक वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। हाँ, जिनको मतलब ये लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते कि हमें नॉर्मलाइजेशन देखो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये पहले नोटिस निकाल चुके हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं देंगे। हाँ, तो कुछ गारंटी नहीं है, ये रेलवे है, इनका कोई भी 1% भी भरोसा नहीं है कि ये कब क्या कर दें। तो दोस्तों आप थोड़ी 1 2 दिन रेस्ट करके बढ़िया से एक बार फिर से पढ़ाई में जुट जाना। हाँ, और इस बार दोस्तों अपन को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। एक कदम आगे का मतलब ये है कि जिस प्रकार से अपन पढ़ते हैं उससे एक स्टेप अपन को आगे ही सोच के चलना है। हाँ, जैसे साइंस है, तो साइंस में अपन क्या करते हैं कि पीवाईक्यू लगा लिए 2018 में हुए, या फिर जो 2022 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनके पीवाईक्यू लगा लिए। आपने लगा लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक बार आप बुक से भी पढ़ के जाना दोस्तों, क्योंकि इनने तो उल्लू बना दिया कि कहाँ से पेपर दे रहा है कहाँ से नहीं दे रहा है, इनका तो अब कोई भरोसा नहीं। लेकिन अब अपन को भी इनसे अपन को ज़्यादा सोच के चलना है कि हाँ ये वाला भी पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, और जिनको लग रहा है कि हाँ हमारा हो जाएगा, तो वो लोग बढ़िया साइको की तैयारी कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भले ही जो ट्रेड क्वालिफाई कर ले और उसके यदि पार्ट ए में अच्छे खासे नंबर नहीं हैं, तो उसका फाइनल सिलेक्शन होना भी मुश्किल है, ठीक है। तो दोस्तों आगे की तैयारी कीजिए बढ़िया। ऑल द बेस्ट सभी को, एक बार फिर से लग जाइए दोस्तों। हाँ, बढ़िया से मेहनत कीजिए, पढ़िए, ठीक है दोस्तों, निराश मत होना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए फिर से।